तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 जो कि बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। बस आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है और पूरा एक्सरसाइज फिनिश्ड। ओके, तो चलिए मैं आपको वो फॉर्मूला बता देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, अभी आप ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मैं आपको समझाती हूँ कि आपको कैसे समझ में आएगा कि दिया गया क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व होगा। अभी बताऊंगी, पहले इधर फॉर्मूला देख लो। ठीक है, क्योंकि अभी वो जो टेक्स्ट बुक के भाषा में अगर आपको समझाने जाऊंगी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करूंगी, डायरेक्टली फॉर्मूला फिर बताती हूँ कैसे पहचानना है और फिर जाके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं जल्दी से। प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स के वैल्यूज क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या लिखने का, देखो ऐसे यहाँ पे आता है ना e रेज टू माइनस एम। ओके, फिर इनटू यहाँ पे आता है m रेज टू स्मॉल x अपॉन में आता है x फैक्टोरियल। ठीक है, तो बस यही एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप पूरे एक्सरसाइज को खत्म कर सकते हो। याद हो जाएगा ना। इधर प्रोबेबिलिटी जो हमेशा लिखते थे, बाइनोमियल में भी ऐसे ही लिखते थे, है ना। फिर यहाँ पे e रेज टू माइनस एम क्या आता है, e रेज टू माइनस एम इंटू एम रेज टू एक्स और अपॉन में क्या आता है, x फैक्टोरियल। ओके, समझ में आ रहा है आपको। अब यहाँ पे जरा सुन लीजिए, ये m क्या होगा, तो m होता है मीन। ओके, m फॉर मीन बता देती हूँ आपको, ये कुछ बेसिक चीजें। मीन यानी कि एवरेज। ओके, और x तो आपको पता ही है, x का वैल्यू चेंज होता रहता है, और m मतलब मीन वो भी बता दिया। ओके, x है, x का भी वैल्यू मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पे सुनिएगा, अगर आपको मीन बोला निकालने के लिए तो m तो मीन होता ही है। ठीक है, मतलब अगर e ऑफ x बोला गया निकालने के लिए तो ये मीन ही आप निकालोगे, यानी कि m। ओके, समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज, जैसे वेरिएंस भी रहता है ना, तो वेरिएंस यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट, वेरिएंस और मीन दोनों के दोनों यहाँ पे सेम होते हैं। ठीक है, मीन बोला तो भी m, वेरिएंस बोला तो भी m। तो बस इतना सा आप याद रख लो। अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना ही बेसिक था, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूला मेन है। और ऐसे क्वेश्चन तो आपको पूछे भी नहीं जाएंगे इधर इस एक्सरसाइज के अंदर, ना मीन पूछा जाएगा, ना ये पूछा जाएगा और ना ही ये पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी सा एक्सरसाइज है, बस आप इसको ध्यान में रखना। ओके, ये बहुत मेन है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे पहचानोगे कि आपको इसी फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन में ना ये वैल्यू दिया रहेगा, e रेज टू कुछ तो यहाँ पे वैल्यू रहेगा। ठीक है, मतलब e रेज टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको। तो इसका वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा और आपके क्वेश्चन में या तो एवरेज दिया रहेगा या फिर मीन दिया रहेगा, नहीं तो आपसे मतलब ऐसे ऐसे करके ये भी दिया रह सकता है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तब आप वहां पे समझ जाइएगा कि आपको इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे मेन तो ये चीज है, देखो इसी से हमको पहचान लेना चाहिए। अगर e रेज टू कुछ दिया है, मतलब जिसका वैल्यू दिया गया है, जैसे e रेज टू माइनस 2 है, उसका वैल्यू दिया गया, मतलब आप समझ जाइए कि हमें ना इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। बस चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसमें क्या बोला गया, एकदम ध्यान से देखिएगा। इफ x हैज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ m इज इक्वल टू n 1। ठीक है, देखो यहाँ पे m का वैल्यू दिया गया है। ओके, तो जो दिया गया उसको आप लिखो, m का वैल्यू कितना है, 1 है, राइट। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे क्या गिवन है, e रेज टू माइनस 1 का वैल्यू दिया गया है 0.3678। तो इसको सबसे पहले आप समझो कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि x हैज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ m इज इक्वल टू 1। तो इसको कैसे लिखा जाता है, जैसे हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिखते थे, x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स, यहाँ पे n और p लिखते थे। सेम तरीके से यहाँ पे भी लिखेंगे, x फॉलोज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स, यहाँ पे m आता है, तो m का वैल्यू क्या है आप वहां पे देख सकते हो, 1 है ना। तो इस m के प्लेस पे क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका होता है, जैसे हम लोग पहले लिखा करते थे बाइनोमियल में, उसी तरीके से ये पॉइसन में भी लिखा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब आपको ये बताना है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, हमें किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो 1 से छोटा अगर रहा, देखो यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 भी रहेगा और यहाँ पे 0 भी आएगा। ठीक है, 1 के आगे नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है आपको, मतलब हमको यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आपको समझना चाहिए।
अब उसके बाद फॉर्मूला यूज करो, इसका फॉर्मूला ये देखो यहाँ पे दोनों में वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो e रेज टू माइनस एम। अच्छा m यहाँ पे क्या है 1 है, तो क्या आएगा e रेज टू माइनस 1 इंटू m रेज टू x। तो यहाँ पर देखिएगा m का वैल्यू कितना है 1, तो 1 रेज टू x, x यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 0, ठीक है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूले का यूज कर रही हूँ। फिर यहाँ पे x फैक्टोरियल यानी क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन, फिर यहाँ पे सेम बस x का वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो e रेज टू माइनस 1 रहेगा, और यहाँ पे m था तो m तो वही रहेगा, उसके बाद ये 0 के प्लेस पे 1 लिख देंगे, 1 का पावर 1 अपॉन यहाँ पे आएगा 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अभी आगे कर लेते हैं, ये समझ गए तो आगे तो समझ ही जाएंगे, है ना। अभी देखो e रेज टू माइनस 1 का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है, कितना है 0.3678, और 1 रेज टू 0 इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 1। 0 फैक्टोरियल इसका वैल्यू क्या आता है, हमेशा याद रखना 1 आता है, ठीक है। अगर आपने 11th में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो, जो आपका 0 फैक्टोरियल इसका वैल्यू 1 होता है। ओके, क्लियर है। आगे देखो e रेज टू माइनस 1 इसका वैल्यू क्या है 0.3678, राइट, और 1 का पावर 1 मतलब 1 ही आएगा, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना सारे ये नेचुरल नंबर्स ही आते हैं, तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, राइट, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो यहाँ पे 0 का भी फैक्टोरियल 1 ही होता है, 0 मत लिखना गलती से भी। अब क्या होगा स्टूडेंट बताइए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 से, तो वही चीज आएगा। चलो लिख देते हैं 0.3678। अच्छा ये सब कहाँ से लिखा, ये वैल्यूज कहाँ से लिखा, तो ये दिया था ना, यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में गिवन, क्या गिवन था, और इसका वैल्यू ना, रुको मैं आपको बताती हूँ, इधर मैं अभी इसको मिटा देती हूँ, आपने लिख ही लिया होगा। क्या लिखोगे, देखो ऐसे लिखना है ना, रीजन तो लिख करके बताना पड़ेगा ना कि आपने कहाँ से लिखा। सिंस e रेज टू माइनस 1 इज इक्वल टू 0.3678। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज देखो, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, डिवाइड करेंगे इससे, तो 0.3678। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, मिल गया आपको फाइनल आंसर। मतलब ये प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 क्या आएगा, 8 8 16, 7 7 7 7 14 1 15, 6 6 12 1 13, 3 3 6 1 7, यहाँ पे 0.7356। समझ में आया आपको, तो बताइए यही क्या है, यही तो है आपका फाइनल आंसर, और कुछ भी नहीं। इतना इजी है, हाँ हाँ ये इतना इजी है ना, लास्ट एक्सरसाइज है ना, इसीलिए काफी इजी है, ठीक है। बस एक बार आप समझ लिए ना, आपका काम हो गया। चलो फिर से लिख देती हूँ थोड़ा अच्छे से करके, 0.7 क्या था, 8 8 16 15 6 6 12, यही था ना 7356। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने बताया वैसे ही करना है बस। चलो लिख लो इसको। यहाँ पर देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इफ x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स 1/2 देन फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, e रेज टू माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.6065। ओके, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन, ठीक है। क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या गिवन है, x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर्स 1/2, राइट। अभी देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहता है, मैंने आपको बताया था ना ऐसे, x फॉलोज मतलब रैंडम वेरिएबल, ओके, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर, यहाँ पे क्या आता है m आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको m का वैल्यू मिल जाएगा। बताइए m का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा, राइट, सही है ना। अब ये 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0.5। देखो m का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 0.5, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको यहाँ पे 0.5 ही मिलेगा। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3। चलिए लिखती हूँ मैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज कर लो। फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, e रेज टू माइनस m फिर m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। तो e रेज टू m का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो माइनस 0.5, उसके बाद इंटू m रेज टू x, तो m का वैल्यू कितना है 0.5 रेज टू x, x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 अपॉन में क्या आएगा स्टूडेंट 3 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल। चलो अभी आगे करते हैं इसको, पहले इतना मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं।
बस यहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन ही है, बाकी और कुछ नहीं। चलो e रेज टू माइनस 0.5, तो वैल्यू कितना है 0.6065, चलो लिख देते हैं 0.6065 इंटू यहाँ पे 0.5 का क्यूब, तो इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा देखो 5 5 से क्या होता है 25 होता है, और 25 5 से क्या होता है 125 होता है, यानी यहाँ पे पता है आपको क्या आएगा 0.125। आप देखो, आप देखना मल्टीप्लाई करके एक बार देख लो, यहाँ पे 3 नंबर के बाद ही पॉइंट आएगा, क्योंकि 3 बार पॉइंट रहेगा ना। देखो ऐसे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, और कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे 1 2 3, है ना, तो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, समझे। और 3 फैक्टोरियल मतलब क्या 3 इंटू 2 इंटू 1, ओके। अब आगे करो इसको, तो चलो करते हैं आगे। क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई पहले तो करना पड़ेगा, है ना, तो काफी ज्यादा लंबा होगा, पर क्या करें क्वेश्चन है तो करना पड़ेगा ना। तो लिखते हैं 0.6065, अभी पॉइंट मत लगाओ, बाद में हम लोग देखेंगे, पॉइंट लगाना होगा तो लगा लेंगे। फिर 125, चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो आप लोग को आता ही होगा, चलो फटाक से कर लेते। 5 5 6 1 7, ओके। तो यहाँ पर देखिएगा क्या आया है, ये देखो 7581125, ठीक है। अब कितने नंबर के बाद हम लोग पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे पॉइंट था, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऐसे आएगा 0.0758125। समझ में आ रहा है आपको। अब इतना बड़ा हम लोग नहीं लेंगे, एक काम करते बस इतना ही लिखते हैं, ठीक है, इतना लिखोगे ना फिर भी चलेगा। ये देखो पॉइंट के बाद बस 4 ही आप लिया करो, ओके। ज्यादा लोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला हो जाएगा, तो इतना ही लो, 0.758 लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 0.0758। समझ में आ गया इतना आपको। अब उसके बाद यहाँ पे 3 2 6 6 1 6, यहाँ पे आ गया 6। अभी इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा करके देखना पड़ेगा। चलिए इधर ही करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करते हैं। चलो ये पॉइंट हम बाद में देखेंगे। 6 1 6, ओके, माइनस करो 1 आएगा, यहाँ पे 5 को लिख लिया। 6 2 12, ओके, चलो माइनस करो, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 8 को लिख लिया। 6 6 36, यहाँ पे 2 आएगा। फिर पॉइंट लगाओगे अगर तो 0 बढ़ाओगे, ठीक है। तो उतना आगे मत जाओ, बस इतना 1 2 6 आया है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं, 1 मिनट रुकिए, 1 2 6, ठीक है, इतना ही लिखो। अभी इसके आगे जाओगे फिर ये आगे बढ़ता ही जाएगा, तो उतना मत जाइए, बस इतना ही लिखिए, है ना। फिर से पॉइंट आने वाला था। तो अब देखो इधर कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 2 3 4, है ना, तो इधर 1 2 3, चौथा नहीं है तो 0 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमको आंसर क्या मिला 0.0126, ओके। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, ओके। तो ये क्या है, यही तो है आपका फाइनल आंसर, ओके। तो बस यहाँ पे ये चीज समझनी है। देखो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा हिंट देती हूँ, पॉइंट के बाद बस 4 ही नंबर आगे जाओ, जैसे हम यहाँ पे गए थे, ठीक है, उतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, ओके। और फिर हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया, हमको हमारा आंसर मिल गया, ओके। यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, आप लोग लिख सकते हो। चलो इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या फिर लिखना है तो लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको भी चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जो कुछ भी दिया है उसको आप लिखते जाओ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इफ x हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m, यानी कि इस तरीके से x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m, ठीक है। ऐसे m का वैल्यू यहाँ पे दिया नहीं है, तो हमने क्या लिखा m लिखा, और क्या दिया गया है p x इज इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3, यानी कि ये दिया गया है। देखो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हमें ये फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों चीजें तो दी गई थी, अब इनकी हेल्प से हम लोग ना क्या करेंगे, m का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास m का वैल्यू नहीं रहेगा तब तक हम ये नहीं निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर लो, फॉर्मूला तो आपको पता ही है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या आता है सबसे पहले e रेज टू माइनस m, फिर m रेज टू x
अपॉन में क्या आता है x फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो x के प्लेस पे क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा e रेज टू माइनस m और m x के प्लेस पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब आगे देखिएगा, देखो e रेज टू माइनस m, e रेज टू माइनस m ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, राइट, क्योंकि मैं इसको इधर भी लेती तो भी ये कैंसिल ही होते, तो मैंने ऐसे डायरेक्टली दोनों को कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे लिखा है m स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे m क्यूब 3 फैक्टोरियल यानी क्या 3 2 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब एक काम करते हैं, 6 को इधर ले लेते हैं, m2 को उधर ले लेते हैं, मतलब m स्क्वायर को उधर, तो 6 इधर आ जाएगा, m स्क्वायर उधर जाएगा, m क्यूब अपॉन m स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, 2 3 6, राइट, और यहाँ पे देखो m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल होगा, एक m बचा हुआ है, यानी m का वैल्यू हमको यहाँ पे क्या मिला स्टूडेंट 3 मिला, ठीक है, समझ में आया ना। देखो यहाँ पे m3 था, यहाँ पे m2 था, तो 2m से 2m कट गया, एक m तो बचा है ना, यहाँ पे m और यहाँ पे 3 आया था, तो m का वैल्यू हमको क्या मिला 3 मिला। अब हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो हम हमेशा क्या करेंगे ना, कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे, यानी पहले जैसे हम किया करते थे, इसके आगे के सभी वैल्यूज ले लेते थे x के और फिर उसको सॉल्व करते थे। तो इसमें आपको ऐसा नहीं करना है। कैसे करना है सुनो, मैं आपको बताती हूँ। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है, समझ में आया। टोटल जब भी प्रोबेबिलिटी को जब हम प्लस करते हैं समेशन ऑफ P ऑफ x कितना आता है 1 आता है कि नहीं, ओके ये आता है। अब यहाँ से बताइए कि हमको क्या नहीं चाहिए, क्या बोला गया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, यानी कि हमें यहाँ पे क्या नहीं चाहिए, तो हमें ना 2 यहाँ पे इक्वल है तो 2 रहेगा तो भी ठीक है, 1 नहीं चाहिए और 0 नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो एकदम सिंपल सी चीज बताती हूँ आपको। यहाँ पे जो रहेगा ना उसका कर देना उल्टा। देखो प्रोबेबिलिटी x इज, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन है, यहाँ पे कर देना लेस देन, और ये इक्वल आएगा जी नहीं। अगर इक्वल है तो उसको मत लगाइए, अगर इक्वल नहीं है तो आप लगा दीजिए, ठीक है। अभी आप आगे देखोगे, पहले आप इतना समझो। देखो वैसे भी हम लोग को समझ में आ रहा है, देखने के साथ हमको समझ में आ रहा है कि हमें 0 नहीं चाहिए और 0 नहीं चाहिए और 1 नहीं चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, या फिर एक सिंपल सी चीज, आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो क्या करने का, देखो यहाँ पे ये जो साइन रहता है उसको चेंज कर देने का, ऐसा है तो ऐसे घुमा देने का, ठीक है। अगर इक्वल है तो हटा दो, अगर इक्वल नहीं है तो लगा दो, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2, तो 2 तो आएगा ही, ठीक है। अभी लेस देन 2 मतलब 1 और 0 आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं, क्या लिखेंगे हम, देखिए 1 माइनस फॉर्मूला क्या था e रेज टू माइनस m, तो यहाँ पे देखो m का वैल्यू क्या है 3 आया, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे -3। उसके बाद क्या आता है m रेज टू x, तो m का वैल्यू कितना है 3 है ना, तो 3 रेज टू 0, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, अपॉन में क्या आएगा 0 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे e रेज टू -3 और फिर यहाँ पे m रेज टू x आता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर अपॉन में क्या आएगा 1 फैक्टोरियल, ठीक है 1 फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो ये देखिए e रेज टू -3 दोनों में है तो इसको हम ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा बाहर 1 माइनस e रेज टू -3 और ब्रैकेट में क्या बचेगा ध्यान दीजिएगा 3 रेज टू 0 मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा 1 और ये 0 फैक्टोरियल इसका भी वैल्यू क्या आएगा 1, तो 1 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे भी सेम चीज, देखो ये तो बाहर जा चुका है 3 रेज टू 1 का मतलब 3 और यहाँ पे 1 फैक्टोरियल यानी 1 मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। अब आगे करो 1 माइनस e रेज टू -3 इसका वैल्यू क्या दिया है ये देखो 0.0497 ओके इंटू 1 प्लस 3 करेंगे तो 4, अब मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद माइनस कर देते हैं, तो 1 माइनस 7 4 से 28 फिर 2 9 4 से 36 38 4 4 से 16 17 18 19 यहाँ पे 1, उसके बाद क्या आएगा, चलो कितने नंबर के बाद पॉइंट ये पॉइंट है 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है।
समझ में आया ये कैसे किया? देखो मैंने क्या किया, पहले पॉइंट को हम भूल जाते हैं, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करते, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आया, कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब 1 माइनस दिस करिए, चलिए कर लेते ये भी। 1 में से माइनस करना है हमें किसको, 0.1988 को, तो यहाँ पे अपने से आप 0 लगा सकते हो। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, यहाँ पे 0, 0.8012। ओके, तो चलिए फाइनल आंसर लिख ही देते हैं, 0.8012। ओके, तो ये क्या है आपका, यही तो है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे लिखते देयर फॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। समझ में आ गया आपको? तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। तो देखा आपने, ये भी कितना आसान था। क्या करना था हमको बताइए, हमें ना मीन निकालना था दी गई कंडीशन का यूज करके। तो ये कंडीशन दिया गया था जिसका यूज करके हमने मीन निकाला, और उसके बाद फिर हमने ये निकाल लिया। ओके, तो याद रखिएगा जब भी ऐसा ग्रेटर देन वाला क्वेश्चन है ना, तो हमेशा आपको ऐसे ही करना है। पहले जैसे बाइनोमियल में किया करते थे, उसके पहले जैसे किया करते थे, वैसे नहीं करना है, ऐसे ही करना है। जब ग्रेटर, देखो जब लेस देन बोले तब तो उसके अंदर का ले लो, उससे जो कम है वो वैल्यूज लेकर के इसको सॉल्व कर दो, लेकिन जब ये ग्रेटर देन बोले इसमें पॉइजन में, तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स विच अ बैंक मैनेजर रिसीव्स पर डे फॉलोज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर m इज इक्वल टू 4, यानी m का वैल्यू आपको मिल चुका है कितना, 4। देखो यहाँ पे दिया गया है, चलो मैं लिख देती हूँ m इज इक्वल टू 4, राइट। उसके बाद हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मैनेजर रिसीव्स ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे और एट मोस्ट 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे। तो इसको आप समझ लेना, आपको यहाँ पे क्या निकालना है और यहाँ पे क्या निकालना है। तो क्या बोला गया, ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे, यानी x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2। देखो मैंने यहाँ पे लिखा ना, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है व्हेन x इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन में लिख करके दिया नहीं है, हमको खुद से समझना है। ठीक है, देखो क्या बोला है, ओनली 2 कंप्लेंट्स, यहाँ पे ग्रेटर देन या फिर लेस देन नहीं बोला है, ओनली 2, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, उसके बाद एटमोस्ट 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाती हूँ। देखो एटमोस्ट यानी ना, ये हमको बताना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज एटमोस्ट, यानी कि एटमोस्ट 2 कंप्लेंट्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2, यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमको बताना है। ओके, तो कैसे करेंगे, चलो सबसे पहले x यहाँ पे क्या होगा, यानी कि रैंडम वेरिएबल आपका क्या होगा, तो किसकी प्रोबेबिलिटी हमको बतानी है, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स की, है ना, कंप्लेंट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी आपका यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या होगा, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स। चलो लिख देते हैं, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स। ओके, समझ में आ गया आपको। m का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। आगे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्स पर डे। चलो आगे भी लिख देते हैं, रिसीव्स पर डे। ठीक, m का वैल्यू तो हमारे पास है ही, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 4। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, e रेज टू माइनस m। तो यहाँ पे m क्या है, m का वैल्यू देखो 4 है, यहाँ पे आ जाएगा -4 इंटू m रेज टू x आता है ना, तो यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 4 रेज टू x, अपॉन में क्या आएगा, x फैक्टोरियल। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। चलिए अभी हम एक एक करके, अच्छा यहाँ पे x के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, तो x होगा 0 1 2 3, ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएगा। ओके, समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद यहाँ पे पहला वाला देखना, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओनली 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमको बताना है व्हेन x इज इक्वल टू 2। फॉर्मूले में क्या करोगे, x का वैल्यू 2 पुट करोगे और उसके बाद आप वैल्यूज निकालोगे। तो e रेज टू -4 इंटू 4 रेज टू क्या आएगा यहाँ पे, इसका पावर 2x फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी e रेज टू -4, इसका वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया गया 0.0183, लिख देते हैं यहाँ पे 0.0183 इंटू 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1। अब इसको कैंसिल करो तो 2 1 जा 2 8 जा, मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2 इज 8 3 जा 24, कैरी आया 2, 8 8 जा 64, 64 और 2 66। ओके, यहाँ पे
66 का 6 और फिर 6 कैरी आ जाएगा, उसको आप याद रखना। 8 1 से 8 और 6 कितना हो जाएगा 14। कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, यही तो है आपका फाइनल आंसर। ओके, मतलब इसका प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग सेकेंड वाला देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला तो हो चुका, अब सेकेंड वाला देखना। सेकेंड वाला मैं यहाँ पे करती हूँ। हमको बताना है प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज, क्या बोला गया है, पहले इधर सेकेंड डाल दो। ओके, सेकेंड इस तरीके से हमको प्रोबेबिलिटी बताना है व्हेन एट मोस्ट 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे। क्या बताना है, एट मोस्ट 2 कंप्लेंट्स ऑन अ गिवन डे, यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू 2 मतलब क्या, जो x का वैल्यू है ना वो 2 रहेगा तो भी ठीक है, उससे कम रहा तो भी ठीक है, लेकिन उससे एक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, मतलब 2 रहा तो भी चलेगा, लेकिन 3 4 उसके आगे जाना ही नहीं चाहिए 2 के आगे। तो क्या क्या यहाँ पे लिखोगे आप, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, 0 से शुरू होता है पता है ना, फिर x इज इक्वल टू 1 लेंगे, उसके बाद प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2, इसके आगे नहीं जाना है। अब ये वाला आप फॉर्मूला यूज कर लो, बस यहाँ पे x के वैल्यूज चेंज होते रहेंगे। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखो क्या आएगा, e⁻⁻⁴, और यहाँ पे m का वैल्यू कितना है 4, 4⁻0, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे e⁻⁻⁴ और 4⁻1/1 फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे e⁻⁻⁴ आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 4 का स्क्वायर अपॉन x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखना ध्यान से, e⁻⁻⁴ e⁻⁻⁴ तीनों में है, तो इसको हम ले लेते हैं कॉमन, ये आ गया बाहर, e⁻⁻⁴ को बाहर ले लिया। अभी देखिएगा ब्रैकेट में क्या आएगा, ध्यान से देखते जाइए, 4:0 मतलब 1, और ये देखो 0 फैक्टोरियल यानी 1। ठीक है, तो अपॉन में 1 आया, प्लस 4 का पावर 1 मतलब क्या आएगा 4 आएगा, और 1 फैक्टोरियल यानी 1, उसके बाद 4 का पावर 2 मतलब 4 का क्या होता है 16 होता है, और 2 फैक्टोरियल मतलब क्या 2 ही आएगा। ठीक है, चलिए अभी इसको आगे कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 8 16 मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखो e⁻⁻⁴, और यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 1 आएगा, प्लस 4 प्लस 8, अभी इन सभी को प्लस कर दीजिए, और e⁻⁴ का वैल्यू लिख दीजिए, क्या है 0.0183। चलिए लिख देते हैं जल्दी से, 0.0183 इंटू, इन सभी को प्लस करो, 8 4 12 1 13। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करना तो किसको नहीं आता, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, बस काम खत्म। चलो कर ही लेते हैं, 183, पॉइंट को बाद में देखना, हाँ 3 3 सा 9, और 3 8 सा 8 3 सा 24, 3 1 सा 3, 1 3 सा 1 8 सा 1, 9 7 8 और 5 13, फिर ये 2 2 3 7 9, क्या आया 2 3 7 9। कहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो 4 नंबर के बाद, यानी कि 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आ गया 0.2379, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2। समझ में आ गया आपको, तो ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने दोनों सब क्वेश्चन के आंसर लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो। ओके, तो बताइए इजी है कि हार्ड है, कमेंट करके जरूर बताना। ओके, इजी लगे तो इजी बोलना, हार्ड लगे थोड़ा सा हार्ड लगेगा स्टार्टिंग में, पर कुछ नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको भी लिखिए। तो चलिए अभी हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है आपका 5th क्वेश्चन। अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ कार फर्म हैज 2 cars which are hired out day by day. The number of cars hired on a day follows Poisson distribution with mean 1.5. तो यहाँ से आपको किसका वैल्यू मिल गया, m का वैल्यू मिल गया, मीन मिल चुका है ना, क्या है 1.5 है। ठीक है, और यहाँ पे आपका रैंडम वेरिएबल क्या होगा, तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपका x होगा नंबर ऑफ कार्स हायर ऑन अ डे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्स हायर्ड ऑन अ डे। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हायर्ड ऑन अ डे।
अब आगे देखिएगा, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। यहाँ पे देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला है नो कार इज यूज्ड ऑन अ गिवन डे, यानी यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, 0। ठीक है, एक भी कार उस दिन हायर नहीं किया गया, मतलब वो गया ही नहीं। ठीक है, मतलब 0, राइट, क्योंकि यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ कार्स हायर्ड ऑन अ डे, और उस दिन क्या हुआ, नो कार इज यूज्ड ऑन अ गिवन डे। ओके, तो यहाँ पे हमको सबसे पहला चीज क्या निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, और दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है सेकंड में, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड ऑन अ गिवन डे, यानी कि कुछ डिमांड जो थी उनको क्या करना पड़ा, रिफ्यूज करना पड़ा। ठीक है, अभी रिफ्यूज कब करेंगे, जब ये दोनों कार्स चली गई होंगी। ठीक है, मतलब हमको ये निकालना है, इसको जरा सा आप समझिएगा बस, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब इक्वल टू 2 नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 2 के इक्वल रहा तब तो दे सकते हैं ना। ओके, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 आएगा। अभी ये कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाऊंगी, पहले हम ये वाला करते हैं, लेकिन उसके भी पहले हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर, m का वैल्यू क्या है 1.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू x, मतलब यहाँ पे स्मॉल x। ठीक है, e रेज टू माइनस m, तो माइनस m क्या है यहाँ पे, मतलब m क्या है 1.5, तो यहाँ पे माइनस 1.5 आ जाएगा इंटू m रेज टू x, तो यहाँ पे 1.5 रेज टू x अपॉन में x फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अभी चलिए एक एक करके हम लोग प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे एंड देन सेकेंड वाला। ओके, चलो कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, राइट, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या आएगा 0, मतलब अभी हम लोग ये जो स्मॉल x है ना उसके प्लेस पे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे e रेज टू माइनस 1.5 इंटू 1.5, इसका पावर क्या आएगा 0 अपॉन में x फैक्टोरियल, तो x कितना है 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए। तो e रेज टू माइनस 1.5, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या दिया है 0.2231, चलिए लिख देते हैं 0.2231 इंटू यहाँ पे देखो 1.5 रेज टू 0, तो कोई भी नंबर है अगर उसका पावर 0 है तो 1 ही आता है, और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल यानी कि 1, मतलब हमको इसका प्रोबेबिलिटी कितना मिला, ये देखो मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो वही आएगा 0.2231। ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, यानी कि फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर। अब सेकेंड वाला देखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सेकेंड नंबर डाल के, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, सुनो, 1 माइनस क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन है ना, तो देखो जब भी ग्रेटर देन का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है तो लेस देन कर दीजिए, यहाँ पे इक्वल नहीं है ना तो इक्वल लगा दीजिए बस। ओके, चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी क्या क्या आएगा यहाँ पे, x इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि ये आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस probability when x is equal to 1 plus probability when x is equal to 2. Okay, probability when x is equal to 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या लिखोगे, 1 माइनस, ये देखो यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले का यूज कर लो, तो क्या आएगा देखो e रेज टू माइनस 1.5 इंटू 1.5 रेज टू, इसका पावर 0 है ना, मतलब x का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 फैक्टोरियल प्लस, फिर यहाँ पे e रेज टू माइनस 1.5, m का वैल्यू 1.5 रेज टू 1 आएगा, चलो लिखती हूँ मैं 1.5 रेज टू 1, और यहाँ पे आएगा 1 फैक्टोरियल प्लस, फिर उसके आगे ये पॉइंट मतलब क्या है ना मल्टीप्लाई, ये पॉइंट का मतलब क्या है ना मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर यहाँ पे e रेज टू माइनस 1.5 इंटू 1.5, इसका पावर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आएगा 2 फैक्टोरियल, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए e रेज टू माइनस 1.5 तीनों में है तो इसको हमने ले लिया बाहर, 1 माइनस e रेज टू माइनस 1.5, उसके बाद ब्रैकेट में क्या आएगा, देखिए यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, क्योंकि देखो 1.5 रेज टू 0 यानी कि 1, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 प्लस, ये तो बाहर जा चुका है, और यहाँ पे आएगा 1.5 रेज टू 1 है ना, तो बस 1.5 आएगा, अपॉन में 1 आएगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल मतलब 1 ही होता है। उसके बाद यहाँ पर भी ये तो बाहर जा चुका है, फिर 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर मतलब 225 होता है ना, 2.2225 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2.25, और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1। ओके,
अब उसके आगे इसको सॉल्व कर दीजिए तो फिर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस इसका वैल्यू क्या है ये भी लिख लीजिए 0.2231। ओके, फिर यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पे 1.5 आएगा। और अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पता है आपको? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। देखो इसको हम लोग थोड़ा इधर सॉल्व करते हैं अलग से। यहाँ पे क्या है 2.25/2, समझिए मुझे पॉइंट हटाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 200 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। अब 200 1 जा 200 माइनस करोगे तो कितना आएगा, एक बार करके देख लेते हैं। 200 1 जा 200, यहाँ पे 5 और 2 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 200 1 जा, फिर यहाँ पे 50 आ जाएगा, फिर उसके बाद कितने बार में जाएगा 2, अच्छा 0 बढ़ा देंगे, फिर 200 2 जा, ओके 400 आएगा। चलो अभी मिलने वाला है बस हमारा आंसर, ये 100 आ गया। उसके बाद एक और 0 बढ़ा देंगे, 205 जा क्या हो जाएगा 1000, राइट, है ना। तो यहाँ पे क्या आया 1.125, चलिए लिख देते हैं 1.125। अब इन सभी को प्लस कर दीजिए, 1 माइनस 0.2231 इंटू प्लस करेंगे तो कितना आएगा ये देखिए। चलिए इसको अलग से करके देख लेते हैं, 1.125 प्लस 1.5 प्लस 1, ठीक है, इधर 0 0 अपने मन से लिख दो, 5 और ये 2 इधर आएगा, 6 और 5 1 6 3.625 क्या आया 3.625, ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, तो अब एक काम करते हैं, क्या करें, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते, फिर बाद में 1 में से उसको माइनस कर देंगे। तो चलिए अभी मल्टीप्लाई करने में भी हमको थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर क्या करें, करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा जब मैंने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे ये आंसर मिला। अब पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर के बाद 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ पे 0.8087375, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, बस 4 ही नंबर आगे जाओ, ये तीनों को मिटा दो, ठीक है, ये तीनों को यहाँ से हटा दीजिए। अब 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, बस आपको आंसर मिल जाएगा। चलो कर देते हैं 0 पॉइंट, ओके, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 जाता है तो कितना आता है 3 आता है, ठीक है, 9 में से 8 जाएगा तो 1, फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9, और 9 में से 8 जाएगा तो 1, यहाँ पे 0, यानी हमको फाइनल आंसर क्या मिला 0.1913, ओके। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी आपका जो सेकेंड सब क्वेश्चन था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो चलिए आप इसको भी लिख लीजिए। उसके बाद 2 ही क्वेश्चंस बचे हुए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, उनको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि डिफेक्ट्स ऑन प्लाईवुड शीट अकर एट रैंडम विथ द एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट पर 50 kg फिट। अभी एक बात बताइए, क्या आपको यहाँ पे मीन दिखा, मीन यहाँ पे दिया गया है, देखो एवरेज, एवरेज मतलब मीन होता है, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। तो कितना दिया है, एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट, यानी ये जो 1 है ना, यही आपका क्या है, m है। तो लिख लीजिए इसको, जो चीज मिले आप बस उसको लिख लिया करो। m का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपका x क्या होगा, तो देखो हमको किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सच अ शीट हैज नो डिफेक्ट एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, यानी कि यहाँ पे आपका x हो जाएगा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, ओके, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑन प्लाईवुड, ठीक। m का वैल्यू ये है। अभी आप इसको ऐसे लिख दीजिए, x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 1, ओके। फिर आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी निकालने का, तो फॉर्मूला क्या होता है e⁻⁻m, तो m कितना है 1, यहाँ पे -1 आ जाएगा, उसके बाद 1⁻x आएगा। अभी ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट हटा दो, 1⁻x, यहाँ पे क्या आएगा x फैक्टोरियल, ठीक है। पहला देखो हमको क्या बताना है, नो डिफेक्ट। नो डिफेक्ट मतलब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो जब x का वैल्यू क्या होगा 0, नो डिफेक्ट मतलब एक भी डिफेक्ट नहीं, यानी कि 0 डिफेक्ट, ओके। तो चलो इसको हम फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूले में x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो e⁻1 इंटू 1⁻0,
अपॉन 0 फैक्टोरियल ई रेज टू -1, इसका वैल्यू कितना दिया गया है 0.3678 इंटू 1 रेज टू 0 यानी कि 1, यहाँ पे 1 आएगा। मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, आंसर कितना आया स्टूडेंट 0.3678। एक बात आप इसमें ध्यान में रखिएगा, क्या ध्यान में रखना है कि e रेज टू मतलब यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहेगा ना वो क्या होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा मतलब प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो ये जो वैल्यू रहेगा वही सेम टू सेम आपको आंसर मिलेगा। देखो आप देख सकते हो ये e रेज टू -1 जितना है वही आया है ना, तो ये चीज का ध्यान रखना, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 है तो जो यहाँ पे दिया है वही आपको आंसर मिलना चाहिए। ओके चलो आगे देखते हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये ऑब्जर्व किया था। आप एक बार देखो पीछे जा करके आप देख सकते हो, ये जितना मतलब 0 जब है ना, x का वैल्यू जब 0 है तब जो e रेज टू मतलब इसका वैल्यू जो यहाँ पे दिया रह रहा है वही हमारा फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे सेकेंड क्या पूछा जा रहा है आपसे, एटलीस्ट 1 डिफेक्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज, यहाँ पे तो 1 आएगा, ग्रेटर देन आएगा कि लेस देन आएगा, एटलीस्ट यानी कम से कम एक डिफेक्ट, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। मतलब इसको आप कैसे लिखोगे, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ग्रेटर देन आया मतलब हमको कॉम्प्लीमेंट का यूज करना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या आएगा 1 माइनस, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज, देखो यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन है तो लेस देन, इक्वल है ना तो इक्वल नहीं लगाना, यहाँ पे लिख देना 1, बस इतना ही करना है। अब आगे देखो 1 माइनस, इसका मीनिंग क्या हुआ, x का वैल्यू ना 1 से छोटा होना चाहिए, 1 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 1 से छोटा मतलब 0 ही आएगा। ठीक है, अब 1 माइनस, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 0, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने फाइंड आउट की है 0.3678, लिख देते 0.3678, कहाँ से लिखा हमने, 1 से लिखा ना, यहाँ पे लिख देते फ्रॉम 1। जहां से भी लिखते हो ना आप रीजन लिख करके दिखाया करो। ठीक है, ये 1 है, ठीक है। चलिए अभी माइनस कर देते हैं, तो डायरेक्ट मैं करती हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 9 में से 6 जाएगा तो 3, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और यहाँ पे 0, 0.6322, ये आ गया इसका प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। समझ में आ गया आपको? तो देखा आपने ये क्वेश्चन भी कितना आसान था, बस आपको ये कंडीशन यहाँ पे समझना है, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जा रही है वो आप समझो, बाकी तो आप कर ही लोगे। ओके, एक बार आपको ये मिल गया ना, ये मिल गया, ये मिल गया, फिर तो आगे का ईजी है। ठीक है, तो अब एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। पहले आप ये लिखिए। चलिए अब हम 7th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इट इज नोन दैट इन अ सर्टेन एरिया ऑफ अ लार्ज सिटी द एवरेज नंबर ऑफ रैट्स पर बेंगलो इज 5। यानी ये आपका क्या है ना स्टूडेंट, ये जो आपका 5 है ये आपका m है। कैसे समझ में आया मुझे, ये देखो क्या है एवरेज, एवरेज यानी क्या होता है, मीन ही होता है, और मीन मतलब m का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या बोला जा रहा है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले ये देखते हैं, assuming that the number of rats follows Poisson distribution, find the probability that a randomly selected Bangalore has exactly 5 rats। सेकेंड है more than 5 rats, फिर यहाँ पे थर्ड है between 5 and 7 rats inclusive। अभी इसका मीनिंग आप सोचो, जब तक हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि इसका मतलब क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। ठीक है, अब यहाँ पे आपका x क्या होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा नंबर ऑफ रैट्स। ठीक है, तो पूरा लिखते हैं नंबर ऑफ रैट्स। ठीक, m तो हमारे पास है ही, तो क्या लिखेंगे, रैंडम वेरिएबल x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 5, और उसके बाद यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, e रेज टू -5 और यहाँ पे 5 रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। ठीक है, अभी चलिए एक एक करके हम लोग वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला सब क्वेश्चन क्या है, देखिए हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, एग्जैक्टली 5 रेट्स। इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 5 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब उसके बाद x के प्लेस पे हम लोग 5 पुट करेंगे, तो e रेज टू -5 इंटू m रेज टू x, मतलब यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 5 रेज टू x के प्लेस पे 5। ओके, 5 का पावर 5 आ गया,
फिर यहाँ पे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल। अब इसको आगे सॉल्व करिए, e⁻⁵ इसका वैल्यू क्या है 007। देखो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, टेक्स्ट बुक में तो यही दिया है पर यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा 0.007। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा लेना आप और पॉइंट पे लगा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.0067 इंटू 5 का पावर 5, मतलब क्या आएगा यहाँ पे 5 का पावर 5, यानी कि देखो 5 का मल्टीप्लाई कितने बार, 5 बार, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो 5 बार हुआ ना, 1 2 3 4 5। ओके, ये 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दो। ये देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है ना, 5 से 5 कैंसिल। अभी इन सभी का मल्टीप्लाई करो, इसका भी मल्टीप्लाई करो और फिर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर एक और रास्ता है हमारे पास, देखो इधर ध्यान से, 5 5 से क्या हो जाएगा, अरे 5 5 से 25 और 25, फिर इधर तो ये नहीं आने वाला, नहीं ऐसे ही रहने दो। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं और फिर बाद में डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करती हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा 0.0067 इंटू, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 + 25, 25 + 125, 125, 5 = 625, यहाँ पे 625 आ गया। उसके बाद नीचे 4 से 12, 12 2 = 24। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए करते हैं 6 7 और फिर क्या है 625। ओके, 7 5 = 35, 7 2 = 14, 15 16 17, 7 6 = 42, 43 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 43। ठीक है, 6 5 = 30, 6 2 = 12, 3 15, 6 6 = 36, 37 प्लस कर देते हैं 5 7, 3 और 5 8, 7 और 4 11, 41875। यहाँ पे क्या आया स्टूडेंट, जब हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया तो हमको यहाँ पे आंसर मिलता है 41875। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 24, पर पॉइंट कहाँ गया, पॉइंट भी तो लगाना पड़ेगा ना, कितने नंबर के बाद 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। देखो क्या है यहाँ पे 4.1875। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब आप डिवाइड कर दो ना इसको, तो चलिए कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट हम लोग बाद में लगा लेंगे। 24 2 = 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 = 1 टाइम में गया। यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, फिर इधर 8 को लिख लिया। अब ये कितने बार में जाएगा सोचिए, तो 25 कितना हो जाएगा, अगर 25 लेते हैं तो 25 6 6 बार में जाएगा क्या, एक बार देखते हैं। 6 4 = 24, 2 6 2 = 12, 12 14, 144। अगर 7 टाइम में करते तो 7 4 = 28, 7 2 = 14, 15 16, 168। देखो इसको हम लोग ना 7 बार में कर सकते हैं। ठीक है, 7 बार में तो क्या आएगा, 7 4 = 28, 7 2 = 14, 16। चलो माइनस करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। ठीक है, फिर इधर से हमने ये 7 को लिख लिया। आप कितने बार में जाएगा, तो 4 बार में जाएगा। ठीक है, अरे ये तो 7 रहेगा ही ना, ये 7 4 बार में जाएगा। 4 4 = 16, 1 कैरी, 4 2 = 8, 1 9, 96 आ गया। चलो माइनस करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, फिर से ये 5 को लिख लिया। आप कितने बार में जाएगा सोचिए, तो अभी भी ये 4 बार में ही जाएगा। 5 बार में करोगे तब तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 बार में भी करके देख सकते हो। 5 4 = 20, 5 2 = 10, देखो 120 आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो 4 ही बार में करेंगे, तो 4 4 16 यहाँ पे, फिर 4 2 8 और यहाँ पे 9। ठीक है, 96 अगेन आएगा। 15 में से 6 गया तो 9 और 10 में से 9 जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे आ गया 90। फिर उसके बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा और 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो ऐसे करके ये आगे जाते ही जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे आप रुक जाओ, इसके आगे मत जाओ। ठीक है, पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद, यानी कि 1 2 3 4 यहाँ पर। मतलब इसका फाइनल आंसर क्या आएगा 0.1744। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे देखो मैं नीचे लिख रही हूँ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन x = 5 is equal to 0.1744। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये है इसका फाइनल आंसर। ओके, चलो मैं इसको मिटाती हूँ, फिर हम लोग आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिएगा एक और चीज, इसके आगे भी देख लेते हैं ना क्या आता है। जैसे
अगर मैं यहाँ पे 24 है ना, तो ये कितने टाइम में जा सकता है, 7 या फिर 8 बार में जा सकता है ना। 8 से करेंगे तो 8 4 सा 32, 3 8 2 सा 16 17 18 19 192, राइट। मतलब ये 7 बार में फिर से जाता है। यानी देखो यहाँ पे क्या आता, अगर हम आगे भी करते ना तो यहाँ पे 7 या फिर 8 ऐसे कुछ आता, 7 आता, ठीक है। तो अभी ये 7 क्या है, 5 से ज्यादा है ना, तो हम क्या करेंगे, ये 4 को 5 करके लिख देंगे। याद रखना हमेशा जब यहाँ पे 5 से बड़ा वैल्यू है तो इसको एक बढ़ा करके लिख दिया करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, ये 4 के प्लेस पे 5 लिख देना, बस इतना ही करना था, ठीक है। मतलब एक और आप आगे कर लिया करो, अगर यहाँ पे 3 होता 2 होता तो 4 4 लिखते तो चलता, लेकिन आगे क्या आ रहा है, 7 आ रहा है ना, मतलब 5 से ज्यादा वैल्यू आ रहा है, इसके लिए एक बढ़ा करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी सेकेंड वाला देखेंगे, और ये वाला तो आप सोचते रहिए कि ये इंक्लूसिव मतलब क्या है। वैसे आपने पहले सीखा है 11th स्टैंडर्ड में, कई बार आपको पता ही होगा, पर फिर भी जिनको नहीं पता है वो लोग थोड़ा सोचने की कोशिश करो। तब तक मैं सेकेंड वाला सॉल्व करके आपको थर्ड वाला भी बता दूंगी, ठीक है। चलिए अभी सेकेंड वन देखते हैं। सेकेंड वन भी थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, ये लास्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या है, मोर देन 5 रेट्स, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 5, ओके, ग्रेटर देन 5। अब ये 5 के आगे मतलब कितना जाएगा हमको नहीं पता, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज, यहाँ पे 5 लिख दो। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन रहेगा तो इसको लेस देन करने का, इक्वल नहीं है तो इक्वल लगा देने का, ठीक है। अब ये तो आप कर सकते हो ना, क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 2। पूरा 5 तक जाना है, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, पूरा 5 तक जाना है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 5 के इक्वल और उससे छोटा भी। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 4 और लास्ट में आएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5, ओके। चलिए अभी एक एक करके हम लोग वैल्यूज पुट करते जाते हैं, मतलब x का वैल्यू। तो 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, e रेज टू माइनस 5, ये तो वही रहेगा। फिर यहाँ पे 5 रेज टू, इसका पावर आ जाएगा 0 और अपॉन में क्या आएगा 0 फैक्टोरियल, है ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस e रेज टू माइनस 5 और 5 रेज टू 1 आएगा, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे e रेज टू माइनस 5 आएगा। उसके बाद 5 रेज टू, इसका पावर आ जाएगा 2 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी आपको करते जाना है। देखिए e रेज टू माइनस 5, फिर यहाँ पे 5 का पावर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल प्लस e रेज टू माइनस 5, अभी 5 का पावर 4 आ जाएगा अपॉन में 4 फैक्टोरियल, और फिर लास्ट में क्या आएगा, ये देखो e रेज टू माइनस 5, उसके बाद 5 रेज टू 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, ठीक है। समझ में आ रहा है, आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा ये लास्ट का, ठीक है। एक बार देख लेते दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा 1 माइनस e रेज टू माइनस 5 सब में है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, 5 रेज टू 0 यानी कि 1, 0 फैक्टोरियल मतलब 1, 5 रेज टू 1 मतलब 5, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल यानी 1 होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 स्क्वायर मतलब 25 और 2 फैक्टोरियल यानी कि 2। उसके बाद 5 का क्यूब मतलब कितना होगा, 5 is 25, 25 5 सा 125 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 6 क्योंकि 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है। फिर उसके बाद 5 रेज टू 4 मतलब 625 और 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 12, 12 से 24, यहाँ पे आ जाएगा 24 प्लस अब 5 का पावर 5, यानी कि एक काम करो, देखो अगर मैं 625 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब देखो 5 रेज टू 4 रह रहा है तो 625 आ रहा है, तो एक 5 मैंने फिर से यहाँ पे लिख दिया, मतलब अभी इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो वो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसको बस ऐसे ही लिख करके छोड़ रही हूँ, ठीक है। अभी 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, ये होता है देखो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इतना इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो 5 को ऐसे ही रहने दिया और इन सभी का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आता है 24। ब्रैकेट को क्लोज कर दो। उसके बाद देखो यहाँ पे ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे आ गया 625 अपॉन 24। ओके, इतना समझ में आया। अब आगे देखिएगा,
यहाँ पे लिखा 1 माइनस ई रेज टू माइनस 5। उसके बाद ये देखो 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो इसको मिटा दो और यहाँ पे डायरेक्टली आप 1 ही लिख दो। क्या लिखोगे, 1 लिख दो। ओके, फिर यहाँ पे 5/1 का मतलब 5 ही होता है, तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली 5। ओके, अभी इन दोनों को प्लस करो तो 5 + 1 करेंगे तो 6 प्लस 25/2। चलो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। नहीं तो एक काम करें, क्या प्लस कर दें एलसीएम लेकर के, ये भी कर सकते हैं पर अभी रहने दो, ठीक है, बाद में हम लोग देखते हैं। फिर ये 1/6 प्लस, अभी देखो 625/24, यहाँ पे भी है 625/24, तो दोनों के डिनोमीटर सेम है तो एक ही बार लिखना और दोनों को प्लस कर देते हैं। 5 और 5 10, कैरी 1, 2 2 4 1 5 6 2 2 1 4 5 हो गया, 6 6 12, यहाँ पे कितना आ गया 1250। ओके, अब भी हम क्या कर सकते हैं, सोचिए, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये देखो 24 यहाँ पे, 6 4 से 24, यहाँ पे 12 2 से 24। एक काम करते हैं, नीचे ना डिनोमिनेटर में 24 लाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे आएगा, देखो 1 माइनस ई रेज टू माइनस 5, फिर यहाँ पे इधर भी लाए, क्या इधर लाएंगे, तो चलिए इधर भी ला देते हो, फिर सबको एक साथ लेकर के सॉल्व कर देंगे ना, तो वही हमारे लिए इजी पड़ेगा। तो देखो इसमें ना हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे अगर 6 में तो क्या आएगा, 6 4 से 24 होता है, कैरी 2, फिर 6 2 से 12 और 2 14, यहाँ पे आ जाएगा 144/24, ठीक है। प्लस यहाँ पे मुझे 24 चाहिए तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी करूँगी ऊपर भी नीचे भी, यहाँ पे जैसे 24 से मल्टीप्लाई किया ऊपर और नीचे, उसी तरीके से यहाँ पे अभी 12 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 12 5 से क्या होता है 60, कैरी 6, 12 2 से 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, है ना, यहाँ पे 300 आ जाएगा, और 12 2 से 24 प्लस इधर मुझे 24 चाहिए तो इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, 4 5 से 20, फिर 4 2 से 8, यहाँ पे 1 4 1 से 4 1 5, 500 आ गया, 6 4 से 24, और यहाँ पे तो ये पहले से 24 है ही, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सबके डिनोमीटर सेम है तो इनको एक ही बार लिखेंगे और ये ऊपर वाले टर्म्स को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस ई रेज टू माइनस 5 का वैल्यू क्या है 0.00767, तो यहाँ पे लिख देते 0.0067, और यहाँ पे क्या आएगा देखिए, इन सभी को आप प्लस करते जाओ तो 0 0 और यहाँ पे 0 क्या है 4 है। ओके, तो 4000 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4, प्लस कर रहे हैं हम क्योंकि सबके डिनोमीटर्स क्या है सेम है। फिर उसके बाद यहाँ पे 5 0 0 और 4 5 4 कितना होता है 9 होता है, फिर यहाँ पे 2 5 7 7 3 10 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 का 1 कैरी 1 1 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा 24, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या है 2194 अपॉन 24, अब इसको कैंसिल करोगे तो किससे कैंसिल होगा 2 से, चलो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 से 2, अभी ये दोनों को एक साथ में ले लेंगे, ठीक है। तो 2 8 से 16, ओके 2 8 से 16, 2 9 से 18, फिर इसमें से 1 बचेगा, 2 7 से 14, यहाँ पे 2 1 से 2 2 2 से 4, ठीक है। अभी 12 से इसको डिवाइड करो, 1097, 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 9 सा, ओके 108, माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे 7, 12 1 सा 12, माइनस करोगे 5, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 12 2 सा 24, 12 3 सा 4 सा 48, ठीक है। माइनस करने पे क्या आता है 2 आता है, फिर से पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो अब 12 1 सा, ठीक है 1 बार में ही जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, चलो फिर से माइनस करोगे तो 8 यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो फिर ये 7 बार में जाएगा, मतलब ऐसे करके ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। फिर ये 7 बार में जाएगा, तो जब ये 7 बार में जाएगा तो 72 आएगा, फिर माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 8 आएगा, मतलब अभी 7 7 7 7 ये आते ही जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिला, ये मिला। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम, एकदम ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है पर अगर आपको कैलकुलेशन एकदम अच्छे से आता है तो ये भी आप मतलब समझ जाओगे, इसको आप कर पाओगे। तो 1 माइनस 0.0067, और इसको जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया 91.4177, ओके चलो लिख देते हैं 91.4177, ठीक है। अभी 7 7 आगे आते ही जाएगा तो बस इतना ही लिखो 417, ठीक है। अभी इसके आगे मत जाइए, ये हो गया ना।
अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये 7 के जगह पे आप 8 भी करके लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो 418, ठीक है। और नीचे तो कुछ है नहीं। अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 में से उसको माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान देना, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया, 0.6125006, ठीक है। तो क्या करूंगी मैं, देखो पॉइंट के बाद ना 4 ही नंबर लूंगी, ये दोनों को मैं यहाँ से, ये तीनों को यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद 1 में से इसको माइनस कर दो, तो 1 में से माइनस करना है 0.6125 को, अपने मन से यहाँ पे 0 0 ले लो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 6 गया 3, यहाँ पे 0.3875, ठीक है। तो इसका आंसर हमको क्या मिला, देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 5 कितना आ गया, 0.3875, ठीक है। तो ये क्या है आपका फाइनल आंसर। क्या आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया? जी नहीं, अभी ये वाला नहीं करना है क्या, जो मैंने बोला था कि सोचो, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रफ करना पड़ेगा। तो एक काम करो, पहले आप इतना देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको ये लास्ट वाला भी बता देती हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा थर्ड वाला सब क्वेश्चन, इसमें हमको क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए, ये देखो प्रोबेबिलिटी हमको बताना है जब x क्या होगा बिटवीन 5 एंड 7, और यहाँ पे क्या है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ना 5 और 7 पे क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। इस तरीके से देखो, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 7, ये तो हमको इसका वैल्यू बताना है, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए उसमें 5 भी आना चाहिए, 6 भी आएगा और 7 भी आएगा, ठीक है। तो कैसे, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 6, फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 7। अब डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए करते हैं, e रेज टू -5 फिर 5 रेज टू 5 है ना, x का वैल्यू यहाँ पे 5 है, फिर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आएगा प्लस e रेज टू -5, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 5 रेज टू 6 और यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, फिर उसके बाद यहाँ पे e रेज टू -5 और 5 रेज टू 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब उसके बाद देखो e रेज टू -5 सब में है, तो इसको आप ले लीजिए कॉमन, फिर ब्रैकेट में 5 रेज टू 5, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम, इस तरीके से 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 हो गया। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, ओके। प्लस अब यहाँ पे देखिएगा e रेज टू -5 तो बाहर जा चुका है, अभी 5 का मल्टीप्लाई कितने बार, तो यहाँ पर 6 बार, तो क्या आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5। अच्छा 6 बार लिखना जरूरी है क्या, नहीं 6 बार मत लिखो। इसको मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल होने वाले थे, पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ना। तो 5 रेज टू 6 कितना आएगा, 4 तक तो हम बता सकते हैं, 5 5 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 4 तक तो हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दो 625, ये हो गया 5 रेज टू 4 का वैल्यू, और बचा क्या है 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ पे लिख दीजिए 25। समझ में आया कि नहीं, है ना। मैंने क्या किया, इस तरीके से अलग कर दिया, इसका वैल्यू ये आता है और इसका वैल्यू वो आता है, ठीक है। फिर बाद में अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। और 6 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, अभी 5 रेज टू 7 है ना, तो 5 रेज टू 4 का वैल्यू तो हम बता सकते हैं कितना, 625, जी हाँ। और उसके बाद यहाँ पे 5 क्यूब रहेगा, तो 5 क्यूब मतलब 5 5 25, 25 5 125, यहाँ पे आ जाएगा 125 अपॉन 7 फैक्टोरियल, यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। समझ में आया आपको, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का पता है, कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दो। ये देखो ये 5 से 5 कट गया, जी हाँ। इधर और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं तो अभी तो कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो 5 1 सा 5 और 5 5 सा 25, यहाँ पे 5 से ये कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो 5 से 5 1 सा 5, 5 5 सा 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, यहाँ पे 25 आ गया, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं, e रेज टू -5, इसका वैल्यू क्या दिया गया है, e रेज टू -5 0.007, 0.0067 है। और ब्रैकेट में क्या आएगा, देखो 5 5 25, 25 5 1, यहाँ पे 6 25 आ जाएगा,
4 3 12, 12 2 24 प्लस यहाँ पे 625 इंटू 5, तो 5 5 25, 2 5 2 10, 11 12, 5 6 30, 3125 अपॉन 4 3 12, 4 3 12, 12 2 24, 24 6 24 इंटू 6 करोगे तो 6 4 24, 2 कैरी 6 2 12, 144, यहाँ पे आ गया 144 प्लस यहाँ पे 625 इंटू 25, चलो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है पर क्या करें, करना पड़ेगा ना। 5 5 25, वैसे ये सारे कैलकुलेशन तो इजी है, आप चाहो तो खुद से भी सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है, फिर भी करके बता रही हूँ, चलो देखते हैं। 5 2 10, 5 6 30, 2 5 10, 2 2 4, 2 6 12, 5 2 6 5 1, ओके, क्या आया 15,625। 15,625। अभी इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 12, 12 2 24, 24 6 24 6 यहाँ पे भी वही आया था। अच्छा ये तो हो गया ना, ओके ये हम कर रहे थे। तो 4 से 12, 12 2 24, 24 6 कितना आया था, 24 6 144। अभी 144 में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 4 28 होता है, कैरी 2 7 4 28 30, 7 1 7 3 1008 आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब क्या करें, अब कुछ रास्ता है, सोचिए। एलसीएम यहाँ पे लिया जा सकता है क्या, तो 1008 है ना, तो हर जगह 1008 ही लाना पड़ेगा। हाँ जी, या फिर आपके पास दो ऑप्शन है, हर एक को आप डिवाइड करो या फिर यहाँ पे एलसीएम लो, आपको जो इजी लगता है आप वो करो। तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1008 आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सोचिए ज़रा, चलो देखते हैं। 0.0067। देखो मैं एक काम करती हूँ ना, अभी ये डिनोमिनेटर को इक्वल लाने से अच्छा है एक एक को हम लोग डिवाइड करें, ठीक है। तो आप भी कीजिए और मैं भी करती हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखती हूँ, आप प्लीज डिवाइड करके देख। तो यहाँ पर देखिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, जब इसको डिवाइड किया तो ये मिला, इसको डिवाइड किया तो ये, और इसको डिवाइड किया तो ये मिला। अभी मैं क्या करूंगी, इन सभी को प्लस कर दूंगी। तो चलिए कर देते हैं और लास्ट में हम लोग आंसर भी निकाल लेते हैं। देखो प्लस करते हैं, 4 0 0 यहाँ पे 4 आ जाएगा, उसके बाद 0 7 और ये 5 7 5 कितना होता है 12, ओके 1 कैरी आ गया है। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 5 और 1 6 6 6 12 1 13, फिर 1 2 3 3 2 5 1 6, यहाँ पे आ गया 63.24। अब क्या करोगे, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई भी आपको करने आता है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखूंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मुझे फाइनल आंसर ये मिला 0.4237, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमको मिल चुकी है, ये देखिए, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 एंड लेस देन और इक्वल टू 7 इज इक्वल टू क्या आया है 0.4237। समझ में आया आपको। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ये थर्ड सब क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में ही थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बाकी तो आप समझ ही सकते हो। ऊपर हमने क्या किया, फॉर्मूले का यूज़ किया और ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए आप इसको भी लिख लीजिए। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 8.4 को कंप्लीट किया और इसी के साथ ही जो आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये भी कंप्लीट होता है। हर एक लेसन को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, चाहे वो मैथमेटिक्स पार्ट 1 हो या फिर 2 हो, ठीक है। तो अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की, तो बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, ओके। कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर आप लोग ज्वाइन करना, क्योंकि ये जो सारे पीडीएफ्स होते हैं, ठीक है, एक तरीके से समझो नोट्स है आपका, ठीक है, वो सब मैं टेलीग्राम चैनल में अपलोड करती रहती हूँ, तो आप लोग उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।